Hello students, all of you welcome to your educational channel. Students, we are studying the chapter cell structure and microorganism, and this one is the last video of this chapter. Last time we start with harmful microorganisms. तो harmful microorganism का पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आज का वीडियो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 इसमें हमें पढ़ना है पैथोजन, दैट इज द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजन किसे कहते हैं बच्चों? पैथोजन पैथोजन यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसे हम कह सकते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट। जिससे हमें डिसीज होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉल्ड एज पैथोजन, क्योंकि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज प्रोड्यूस नहीं करता है, जिससे हमें कोई रोग नहीं होता है। लेकिन जिससे हमें रोग होते हैं, जिससे हमें डिसीजेस होते हैं जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसे हम पैथोजन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली नाम के बैक्टीरिया की वजह से हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है। देयरफॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली इज द पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली ये पैथोजन है ट्यूबरक्लोसिस डिसीज का। आ गया समझ में? तो आज के इस वीडियो में हमें यही देखना है कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है जिसकी वजह से हमें कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें डिसीज ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पढ़ाई जाएगी। Therefore, watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel, and if you like the video, then share this video. Now we are going to start the today's topic: harmful microorganism, pathogen, disease causing microorganism. तो बच्चों पैथोजेंस जो है वो कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा पैथोजेंस जो है, पैथोजन और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर प्रेजेंट इन वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। तो हवा, पानी और खाना जो है जिसकी वजह से ये पैथोजेंस एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर या एक जगह से दूसरे जगह पे फैलते रहते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। तो पैथोजेंस में भी प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज। पैथोजेंस कहाँ पे होते हैं? वाटर बॉडीज। कौन से वाटर बॉडीज में होते हैं? पैथोजन में भी प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज दैट कंटेमिनेटेड विद सीवेज एंड डर्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड इन द फूड लेफ्ट अनकवर्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशंस विद अ हाउस फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। तो जहाँ पे गंदा पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, सीवेज वाटर है, तो उस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेंस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह जो खाना अनकवर्ड है, जिसे ढका हुआ नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना रखा हुआ है, तो उस पर हाउस फ्लाइज जो है वो बैठते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वो फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इफ सच वाटर एंड फूड इज कंटेमिनेटेड देन वी मे फॉल इल लाइक द डिसीजेस ऑफ द इंटेस्टाइन, लाइक द इंटेस्टाइनल डिसीजेस लाइक द अमेबियासिस, डिसेंट्री, टाइफॉइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो। तो हमें ये अलग अलग डिसीजेस होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? अगर हमने कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड अगर हमने खाया है, यानी कि दूषित पानी या दूषित खाना अगर हमारे बॉडी के अंदर गया, तो ये डिसीजेस हमें होता है, जिसके अंदर टाइफॉइड भी है, कॉलरा भी है, देन हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, अमेबियासिस, डिसेंट्री, डायरिया, ये ऑल दिस आर द बैक्टीरियल डिसीज। ये सभी बैक्टीरियल डिसीज है। तो ऑल्सो सम ऑफ द डिसीजेस आर कॉज ड्यू टू द कंटेमिनेटेड एयर। हवा से भी हमारे बॉडी के अंदर डिसीज और पैथोजेंस एंट्री कहते हैं। तो कैसे पैथोजेंस एंट्री करते हैं हमारे बॉडी के अंदर? द पैथोजेंस आर रिलीज इन द एयर बाय द पर्सन्स हु इज हैविंग द इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जिस
व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज है, यानी कि हमारे श्वसन संस्था से संबंधित आजार किसी व्यक्ति को है, एंड इफ सच पर्सन इज कफ और स्नीजेस देन द पैथोजेंस आर स्प्रेड इन द सराउंडिंग एयर। तो जिसको इन्फेक्शन है वो खांसता है, छींकता है, तो उसके जो पैथोजेंस है वो हवा के अंदर फैल जाते हैं। एंड अ हेल्दी पर्सन may get infected with such pathogens on breathing in such air and contract the diseases like the अब इसको डिसीज कौन कौन से होंगे? These are related with our respiratory tract, that is the common cold, cough, then it leads to the diphtheria, tuberculosis, pneumonia। तो इस तरह के डिसीज हमें होते हैं क्योंकि हवा के अंदर वो पैथोजेंस है और उस हवा के अंदर हम सांस लेते हैं तो वो पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें इस तरह से डिसीज हो सकती है। दीज आर द बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीजेस। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर कॉज ड्यू टू द मॉस्किटो। बहुत सारे डिसीजेस हमें मॉस्किटोज की वजह से भी होते हैं। तो मॉस्किटोज कहाँ पे होते हैं? तो मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस ऑन द स्पेशली in the places like heap of garbage, dirts, drains, stagnant water etc. जहाँ पे पानी जमा हुआ है, जहाँ पे गंदगी है, गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं, उस जगह पे मॉस्किटो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंडे देते हैं और वहाँ पे मॉस्किटो की ज़्यादा पैदाश होती है, ज़्यादा उनकी संख्या होती है। तो माइक्रोब्स, तो मॉस्किटो क्या करते हैं? तो मॉस्किटोज के बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर आएंगे, कैसे आएंगे? तो मॉस्किटो जब हमें काटते हैं तो उनके बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। तो माइक्रोब्स दैट कॉजेज द डिसीजेस लाइक द मलेरिया, डेंगू, देन चिकनगुनिया, देन द येलो फीवर, देन जिका फीवर एटसेट्रा, and these microbes of these diseases gains the entry in the human body through the bite of female mosquito। तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी फीमेल जो होती है, उस फीमेल जब हमें काटती है तो तभी ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। यानी कि मच्छर के काटने की वजह से हमें जो हमारे बॉडी के अंदर ये पैथोजन एंट्री नहीं करते, लेकिन मच्छर जब काटते हैं, मॉस्किटोज जब हमें काटते हैं तो उनके बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये डिसीजेस होते हैं जिसके अंदर है मलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर है, एलिफेंटेसिस है, चिकनगुनिया है, जिका फीवर है। ऑल दिस डिसीजेस आर कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। तो इसके वजह से हमें ये डिसीज ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा परिसर साफ सुथरा हो, इसकी हमें क्या करने में, इसलिए हमें हमारे परिसर की देखभाल करनी है, मॉस्किटोज की संख्या ना बढ़े इसे भी हमें देखना है और हमें खुद को मॉस्किटो बाइट से बचना है। फॉर दैट वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ सम थिंग्स। हमें क्या क्या केयर करनी चाहिए? हमें यू हैव टू चेक इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट इज क्लीन। जिस टैंक के अंदर हम पानी भरते हैं तो उसके अंदर पानी जो है वो साफ सुथरा है कि नहीं, वो टैंक साफ सुथरा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। आर द वाटर टैंक एंड द टॉयलेट्स इन द स्कूल इन क्लीन। हमारे स्कूलों के अंदर जो भी जिसके अंदर पानी भरा जाता है, पीने का पानी है, तो वो पानी जो है साफ़ सुथरा है कि नहीं, टैंक साफ़ सुथरा है कि नहीं, टॉयलेट साफ़ सुथरे कि नहीं, ये देखना चाहिए, जिसकी वजह से मॉस्किटो ना फैले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। इज द वाटर दैट एक्यूमुलेट्स इन द पॉट्स, टायर्स, कैंस एटसेट्रा अराउंड द हाउस दैट कैन बी ड्रेन प्रॉपरली। हमारे घरों के परिसर के अंदर अगर टायरों के अंदर पानी भरा हुआ है, बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, स्पेशली ड्यू टू द ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो भी बर्तन या ये होते हैं, टायर होते हैं, उसके अंदर पानी भरा जाता है, तो उस पानी को हमें ड्रेन करना चाहिए, उससे पानी बाहर फेंकना चाहिए, जिसकी वजह से मॉस्किटो वहाँ पे उनकी ग्रोथ ना हो पाए। देन आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली।
आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स आर क्लीन रेगुलरली, जिसके अंदर हम पानी भरते हैं, जिस बर्तन के अंदर पानी भरते हैं वो बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा हमें करना चाहिए कि सभी जिसके अंदर बर्तनों के अंदर पानी भरते हैं उसे साफ सुथरा करना है और उसे सुखाना है अच्छी तरह से, जिसकी वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाए। तो जब हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उससे हमारी बॉडी भी लड़ती है। तो आपको ये बात पता है क्या? डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव फीवर? जब आपको बुखार आता है तब क्या होता है? तो बुखार क्यों आता है? यू नो दैट वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम कौन से एनिमल्स है? वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड का अर्थ क्या है? यानी कि हम गर्म रक्त वाले प्राणी, ऐसा नहीं। वार्म ब्लडेड का अर्थ है जो एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स एंड दिस बॉडी टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट्स बाय द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस आ जाए तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर में उसका कोई असर नहीं होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होना ही चाहिए। आ गया समझ में? अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हुआ तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा तो भी हमारी बॉडी उसका टेम्परेचर उतना ही रखती है। देयरफॉर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए हमारी बॉडी काम करती है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन आवर बॉडी? At that time our immune system becomes active and it can react on the microorganism, and due to which the body temperature increases and this destroys the microorganisms. जब हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ने लगती है। अब जब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारी इम्यून सिस्टम उनके बीच में फाइटिंग होती है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और उस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मरते हैं और जिसकी वजह से वी गेट फ्री फ्रॉम दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस। तो उस पैथोजेंस से हमें क्या मिलती है? राहत मिलती है, जिससे हमें डिसीज नहीं होती है। देयरफॉर इम्यून सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय राइजिंग द बॉडी टेम्परेचर। सिमिलरली व्हाट हैपन्स द साइट ऑफ एन इंजुरी, एट द साइट ऑफ एन इंजुरी वी फील द वार्म्स बिकॉज ऑफ सेम रीजन। अगर हमें कहाँ पे जख्म हुई है तो वहाँ पे भी हमें गर्म लगता है क्योंकि वहाँ पे भी पैथोजन को मारने का काम चलता है और जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि पैथोजन जो है, द पैथोजन्स ग्रो एट द टेम्परेचर ऑफ 15 to 35 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी संख्या बढ़ती है। और जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि 35 37 से ज़्यादा हो जाए उस वहाँ पे बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट द पैथोजेंस, दैट इज द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें कौन कौन से डिसीज होते हैं और ये डिसीजेस कैसे फैलते हैं। वाटर की वजह से कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड एयर इज द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ डिसीज। देयरफॉर वी शुड हैव टू टेक द केयर ऑफ वाटर, food and air that in which we breathe, and also we have to improve our immune system। अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भले ही हमारे बॉडी के अंदर चले जाए हमें कोई डिसीज नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।